देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the number of minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. तो मान लेते हैं कि रवि गॉट x मार्क्स, थर्ड टेस्ट मान लीजिए इसको x मार्क्स मिलते हैं, तो इसका एवरेज है वो निकाल लेते हैं 70 + 75, इसमें x हो गया अपॉन 3। अब ये क्या कह रहा है, जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए। दोनों को प्लस कर दो, 145 + x अपॉन 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, 145। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 - 145। तो x की वैल्यू आपकी 35 या 35 से ज़्यादा होगी, तभी की एवरेज आपका 60 से ऊपर आएगा। देखिए NCERT का 22 क्वेश्चन देखिए, मैं सीधा ही पढ़ देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ उसको। टू रिसीव ग्रेड A इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, तो सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट 4 के दे रखे हैं। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन कोर्स। तो सुनीता को ग्रेड A लाना है, कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए उसको मान लेते हैं। लेट सुनीता गॉट x मार्क्स, तो एवरेज 90 या 90 से ऊपर होना चाहिए, इसका हम एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज आ जाएगा 87 + 92 + 95 + 94 + x अपॉन 5 में तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 चाहिए, ग्रेटर देन 90 आएगा तभी उसकी ग्रेड A आएगी। सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 368 + x, ये आपका अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 368 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, तो x इज ग्रेटर देन 450 में से 368 माइनस कर दो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया आपका, माइनस कर देते हैं, ये आ गया 82। तो मेरे मार्क्स 82 या 82 से ज़्यादा चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, एक हमने 2x + 1 ले लिया और दूसरा 2x + 3 ले लिया। अब ये कह रहा है कि दोनों ही 2x + 1 भी लेस देन 10 है एंड 2x + 3 भी लेस देन 10 है। तो यहाँ से x इस लेस देन हो गया 9/2 और यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई लेस देन हो गई 7/2। एक कंडीशन और दे रखी कि दोनों का जो सम है 2x + 1 और 2x + 3 ये ग्रेटर देन 11 है। तो यहाँ से आ गया 4x इज ग्रेटर देन 11 - 4, यानी 4x इज ग्रेटर देन 7 आ गया। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 7/4 आ गया। अब तीनों से हम निकालते हैं सॉल्यूशन, ये नंबर लाइन हो गई, इस पे ये 3 नंबर हो गए, 7/4 आ गया, ये 7/2 आ गया, 9/2 आ गया। एक में कह रहा है कि वैल्यू आपकी 9/2 से कम है, तो 9/2 से कम ये हो गई। दूसरा कह रहा है कि 7/2 से कम है, तो ये 7/2 से कम ये हो गई। और तीसरा कह रहा है यहाँ से कि 7/4 से ज़्यादा है, ये वैल्यू इधर हो गई। तीनों का जो कॉमन है वो आपका 7/4 से 7/2 आ रहा है। इनके बीच में और
इनके बीच में x की इंटीजर वैल्यू 2 आ रही है और 3 आ रही है। अब अपने को दो नंबर निकालने हैं, एक 2x+1 है, एक 2x+3 है। x=2 डाल देते हैं इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 और x=2 इसमें डाल देते हैं तो ये आ जाएगा 7। यहाँ से जब 3 डालेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ 3 डालेंगे 6 और 3 9 आ जाएगा। तो ऑड इंटीजर ऐसे हो गए 5 और 7 एंड 7 और 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स वो तो विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। यहाँ पर दो इवन पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो दो इवन पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं 2x और 2x+2। अब ये कह रहा है कि दोनों ही 5 से बड़े हैं, 2x+2 ये भी 5 से बड़ा है, तो x=5/2 आ गया और यहाँ से x=3/2 आ गया। तीसरी कंडीशन दे रखी है सम इज लेस देन 23, दोनों का जो सम है वो 23 से लेस है, तो 4x=21 हो गया, तो x=21/4 हो गया। ये नंबर लाइन बना दी मैंने, तीनों नंबर्स लिख दिए, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले में कह रहा है कि x=5/2, 5/2 से ग्रेटर, 5/2 ये रहा, इससे ग्रेटर। अगला कह रहा है ये 3/2 से ग्रेटर, ये 3/2 से ग्रेटर हो गया। इसमें कह रहा है लेस देन 21/4, 21 ये रहा, इससे छोटा। तीनों में कॉमन आपका ये इंटरवल आ गया, तो x बिलोंग कर रहा है 5/2 से लेकर 21/4 के बीच में। इसमें पॉजिटिव वैल्यू x की आ रही है, इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। अपने पास नंबर हैं 2x और 2x+2। पहले x=3 डाला हमने इसमें, ये 6 आ गया, इधर डालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 4 डाल दो तो 8 हो गया, 4 यहाँ डाल दो ये 10 आ गया, 5 डालेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 5 डालने पे ये 12 आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स इस तरह से इवन नंबर हो सकते हैं, 6 और 8 हो सकता है, 8 और 10 हो सकता है और 10 और 12 हो सकता है। इन दोनों का जो सम है वो 23 से कम है। यही फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. तो ये ट्राइंगल है हमारा, इसकी सबसे छोटी साइड आपकी x है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 3 times है और ये जो साइड है इससे भी 2 कम है। अब ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 आता है। पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं, x + 3x + 3x - 2 > -60 > 61। तो यहाँ से हमारे x हो गए 7x > 63, तो x > आ गया 9। तो मिनिमम वैल्यू जो x की आ गई वो 9 आ गई, 9 या 9 से अब, तो वैल्यू हो गई 9, शॉर्टेस्ट साइड हो गई 9। देखिए एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। ये बोर्ड है, इसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इसको 3 पीस में कट करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज़ द 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेड हम x मान लेते हैं और ये वाली सेकंड जो लेंथ है इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ये वाली इसकी डबल है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़
द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि सेकेंड जो है आपका, जो थर्ड बोर्ड है 2x, ये कितना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकंड से। एक कंडीशन तो आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से हम उसको सॉल्व कर देते हैं। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8 हो गया, या 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। दूसरा ये है कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 91 होगा या 91 से कम होगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। तो इसमें ये कह रहा है कि x आपका 8 से ज़्यादा है, इधर ये कह रहा है 22 से कम है, तो दोनों में जो कॉमन हो गया वो हो गया 8, 22, तो ग्रेटर देन 8 होगा और लेस देन 22 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है।